हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यशराज स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सेटअप में। तो दोस्तों तैयार हो जाइए जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करने के लिए। आज हम इस वीडियो में एनटीपीसी 2020-21 में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे तथा उसका डिस्कशन करेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आपको ज़रूर मदद मिलेगा। आज का सीरीज़ नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन कंप्यूटर सिस्टम में सहायक मेमोरी का हिस्सा नहीं है। दोस्तों यहाँ पी रोम सहायक मेमोरी का हिस्सा नहीं है। पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एक मेमोरी चिप है जिसे केवल एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है। इसे ओटीपी चिप भी कहते हैं। ओटीपी चिप भी कहते हैं, वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पी रोम कंप्यूटर सिस्टम में सहायक मेमोरी का हिस्सा नहीं है। और मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम एंड फ्लैपी डिस्क कंप्यूटर सिस्टम में सहायक मेमोरी का हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कब चालू किया गया था। दोस्तों भारत में प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना यूएसए की सहायता से, संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से वर्ष 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में शुरू किए गए थे। महाराष्ट्र तारापुर में शुरू किया गया था। तो यहाँ बोल रहा है पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कब चालू किया गया था, तो 1969, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में नहीं है। यहाँ बोल रहा उत्तराखंड में कौन सी परियोजना नहीं है। तो यहाँ पहला उत्तराखंड में कौन सी परियोजना है, तो यहाँ पहला ऑप्शन है टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स, जो टिहरी बांध पर स्थित है। टिहरी बांध टिहरी विकास परियोजना का प्राथमिक बांध है जो उत्तराखंड के टिहरी जिला में स्थित है। ये कहाँ, उत्तराखंड के टिहरी जिला में स्थित है। इसे स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। स्वामी राम तीर्थ सागर बांध, स्वामी राम तीर्थ सागर बांध कहते हैं। यह बांध हिमालय की दो प्रमुख नदियों पर बना है, भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर बनाया गया है टिहरी बांध। कोयना बांध महाराष्ट्र में है, कोयना नदी पर बनाया गया है। शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शरावती नदी पर जो गोरसोप्पा जलप्रपात पर बनाया गया है जो कि कर्नाटक जिला में है। शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया। दोस्तों 22 जनवरी 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में मैडम भीखाजी कामा ने तिरंगा फहराया था। और भारत में पहला बार राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था कोलकाता में। भारत में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था, 7 अगस्त 1906 को कोलकाता में फहराया गया था। इस ध्वज को लाल, पीला और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियों से बनाया गया था। लाल, पीला और हरा रंग की क्षैतिज पट्टियों से बनाया गया था। और मैडम भीखाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में झंडा कब फहराया पूछेगा, तो 22 अगस्त 1907 में फहराया था। इसे ब्रिटिश भारत में चोरी छिपे इंदुलाल याग्निक ने लाया था। यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंदुलाल याग्निक। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है। दोस्तों भौतिक राशि दो प्रकार का होता है, सदिश राशि और अदिश राशि। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है वो सदिश कहलाता है। जिसमें केवल दिशा होता है, केवल परिमाण होता है, वो अदिश होता है। तो यहाँ क्या अदिश पूछ रहा है, केवल परिमाण को देखेंगे। यहाँ मोमेंटम यानी संवेग, मास गुना वेलोसिटी, वेग गुना द्रव्यमान होता है। संवेग बराबर वेग गुना द्रव्यमान होता है। यह एक सदिश राशि है।
मास यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। बल F बराबर m है, बल बराबर F बराबर m है, द्रव्यमान गुना त्वरण, तो ये भी सदिश राशि होगा। और वेलोसिटी यानी वेग, ये भी सदिश राशि है। तो यहाँ द्रव्यमान यानी कि मास जो है अदिश राशि है, इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों को मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया? नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन में शामिल किया गया? दोस्तों, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था, इसे 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इसके द्वारा 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था और 11वां मूल कर्तव्य को 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। 11वां मूल कर्तव्य को 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा और 10 मूल कर्तव्य को 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यहाँ और ऑप्शन देखते हैं। यहाँ 35वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 35वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1974 में, इसके द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। और 36वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। या 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, इसके तहत संविधान में 59 प्रावधानों को शामिल किया गया था, इसी कारण से इसे लघु संविधान भी कहते हैं। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान भी कहते हैं। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन 42, इसी संशोधन के तहत प्रस्तावना में पहली बार संशोधन करके 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा ही लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था तथा 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा पुनः लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। और 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को अनुच्छेद 31 में जो था उसे 300 के क के तहत विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो यहाँ मूल कर्तव्य को जोड़ा गया 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? यहाँ ऑस्कर पुरस्कार को एकेडमी पुरस्कार भी कहते हैं, एकेडमी पुरस्कार भी कहते हैं। 93वां 93 ऑस्कर अवार्ड का आयोजन 25 अप्रैल 2021 को किया गया था। 93 ऑस्कर अवार्ड का आयोजन 25 अप्रैल 2021 को किया गया था। इसमें बेस्ट पिक्चर का अवार्ड नोमैडलैंड को मिला था। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड नोमैडलैंड को मिला था, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड क्लो झाओ को मिला था। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड क्लो झाओ को मिला था। यहाँ ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इस अवार्ड को 1959 में पहली बार दिया गया था। 1959 में पहली बार दिया गया था ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? यहाँ कह रहा है किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो गैस का आयतन यानी वॉल्यूम दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ऑप्शन देखते हैं। पहला है बॉयल का नियम। बॉयल का नियम में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है यानी अस्थिर ताप पर V1/V2 बराबर P2/P1 होता है। यहाँ चार्ल्स का नियम में स्थिर दाब होता है, दाब स्थिर रहता है, तो यहाँ V1/V2 बराबर T1/T2 होता है। गैलू-शॉक का नियम में यदि किसी गैस का आयतन को नियत रखा जाता है, गैलू-शॉक के नियम के अनुसार यदि किसी गैस के आयतन को वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाता है तो गैस का दाब
इसके ताप के समानुपाती होता है, यानी कि P1/P2 बराबर T1 बटा T2, ये गैलुसॉफ के नियम के अनुसार होगा। तो यहाँ पूछ रहा है स्थिर टेम्परेचर पर बॉयल का नियम होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? दोस्तों, पूरे विश्व में राष्ट्रीय आय के बारे में सर्वप्रथम जानकारी एडम स्मिथ ने दिया था। पूरे विश्व में कहेगा तो सर्वप्रथम जानकारी एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में दिया था, जिसका प्रकाशन 1776 में हुआ था। द वेल्थ ऑफ नेशन का प्रकाशन 1776 में। और एडम स्मिथ को ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। और भारत में देश की राष्ट्रीय आय के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दादा भाई नौरोजी ने दिया था। भारत में राष्ट्रीय आय की जानकारी सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिया था। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1868 में। पीसी महालनोबिस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मॉडल तैयार किया गया था। तो यहाँ पूछ रहा है भारत में राष्ट्रीय आय का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? यहाँ बोल रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र का अंग कौन नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। बड़ी आंत पाचन तंत्र का भाग है। बड़ी आंत पाचन तंत्र का भाग है। बड़ी आंत में ही वेस्टिजियल ऑर्गन अपेंडिक्स पाया जाता है। वेस्टिजियल ऑर्गन अपेंडिक्स बड़ी आंत में ही पाया जाता है। यहाँ हृदय, धमनी और रक्त और धमनी, ये तीनों है जो परिसंचरण तंत्र का अंग है। हृदय में शरीर के सभी अंगों से शुद्ध रक्त सबसे पहले हृदय के दायां लिंब में आता है, और शुद्ध रक्त हृदय के बायां निलय से सभी अंगों तक जाता है। और शुद्ध रक्त सबसे पहले कहाँ आता है? हृदय के दायां आलिंद में आता है, और शुद्ध रक्त हृदय के बायां निलय से सभी अंगों तक जाता है। रक्त में 55% प्लाज्मा होता है। 55% प्लाज्मा होता है, जिसमें 90% जल होता है, और शेष 45% में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स पाया जाता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स पाया जाता है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यहाँ धमनी में शुद्ध रक्त का वहन होता है। धमनी में कैसा रक्त का वहन होता है? शुद्ध रक्त का वहन होता है। लेकिन फुसफुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त का वहन होता है। फुसफुसीय धमनी लग जाएगा तो अशुद्ध रक्त हो जाएगा। यहाँ बोल रहा परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है, तो यहाँ बड़ी आंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की चमकती सतह को किस रूप में जाना जाता है? सूर्य की चमकती सतह को किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों, सूर्य की चमकती सतह फोटोस्फीयर होता है, यानी प्रकाश मंडल। इसका चमकने वाला सतह फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल होता है। प्रकाश मंडल। यहाँ क्रोमोस्फीयर यानी वर्ण मंडल, जो कि प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग है। प्रकाश मंडल के ऊपरी वाला हिस्सा क्रोमोस्फीयर है, वर्ण मंडल। और सबसे बाहरी भाग, सूर्य का सबसे बाहरी भाग कोरोना होता है। कोरोना या किरीट होता है, जो सूर्य का सबसे बाहरी भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ लिथोस्फीयर मतलब स्थल मंडल होता है। स्थल मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? दोस्तों, मोपला विद्रोह 1921 में केरल में हुआ था। इस मोपला विद्रोह में अंग्रेज़ों द्वारा हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच दंगा कराने का काफ़ी प्रयास हुआ तथा यह सफल भी हुआ था। तो यहाँ बोल रहा मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1921-22 के बीच होगा। और मोपला नामक उपन्यास की रचना विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कंप्यूटर की भौतिक मेमोरी से संग्रहित परिणामों को निकालने की प्रक्रिया, यहाँ बोल रहा है कंप्यूटर की भौतिक मेमोरी से संग्रहित यानी जमा किए गए परिणामों को निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया आउटपुट प्रोसेस कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी? दोस्तों, भारत सरकार ने इंद्रधनुष कार्यक्रम जो कि बैंकों से संबंधित था, यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन की एक पहल है दोस्तों ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस GCC है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस यूरोपीय संघ की एक पहल है, यूरोपियन यूनियन की एक पहल है। इसका उद्देश्य समग्र यूरोपीय संघ और गरीब विकासशील देशों के बीच, यूरोपीय संघ और गरीब विकासशील देशों के बीच जलवायु परिवर्तन पर एक नया गठबंधन बनाना है। तो यहाँ हो जाएगा जलवायु परिवर्तन गठबंधन, यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, येन किसकी मुद्रा है? दोस्तों, येन जापान की मुद्रा है, जापान की मुद्रा येन है। यहाँ मालदीव देखते हैं, मालदीव की मुद्रा मालदीव रुपया है, मालदीव की मुद्रा मालदीव रुपया है। माली की मुद्रा वेस्ट अफ्रीका CFA फ्रैंक है, वेस्ट अफ्रीका CFA फ्रैंक। दक्षिण कोरिया की मुद्रा दक्षिण कोरियाई वॉन है, दक्षिण कोरियाई वॉन है। यहाँ हो जाएगा येन की मुद्रा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी, टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी का जनक कार्ल लिनियस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, कैरोलस लिनियस वर्गीकी का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? दोस्तों, प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। ब्रिटिश इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला थे। तो यहाँ हो जाएगा सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है? तो यहाँ पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम यानी राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 सही। कुछ करंट अफेयर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, नौसैनिक समुद्री अभ्यास काटलेक्स एक्सप्रेस 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों, 26 जुलाई से 6 अगस्त 2021 तक अफ्रीका के पूर्वी तट पर नौसैनिक समुद्री अभ्यास काटलेक्स एक्सप्रेस 2021 का आयोजन किया गया था। इसमें भारत की तरफ से INS तलवार ने भाग लिया था। INS तलवार ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस देश भर में मनाया जाता है। भारत में रेडियो प्रसारण सेवाएं की शुरुआत 1923 में ब्रिटिश शासन के दौरान रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के पहल से हुआ था। 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के तहत हुआ था। तो यह राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में अपना पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए विधेयक पारित किया है? यहाँ बोल रहा है कि
पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए किस राज्य विधानसभा ने विधेयक पारित किया है? तो हाल ही में बिहार विधानसभा ने राज्य में अपना पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए विधेयक पारित किया है। यह देश का छठा खेल विश्वविद्यालय होगा। बिहार में देश का छठा खेल विश्वविद्यालय होगा, जिसे राजगीर में स्थापित किया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2021 में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो दोस्तों 28 जुलाई 2021 को, कब? 28 जुलाई 2021 को दुशांबे तजाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है। एससीओ में अब तक 8 सदस्य थे, लेकिन हाल ही में ईरान इसमें 9वां सदस्य के रूप में जुड़ा। ईरान 9वां सदस्य के रूप में जुड़ा। एससीओ में 8 सदस्य चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान है, तथा 9वां सदस्य ईरान जुड़ा है। एक बार फिर सदस्यों का नाम बोल देते हैं। चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, भारत और पाकिस्तान और ईरान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों पूना में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक साइरस पूनेवाला, जो कि एक व्यवसायी है, इन्हें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। साइरस पूनेवाला कौन है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं, जो कि पुणे में है। तो यहाँ हो जाएगा लोकमान्य तिलक पुरस्कार साइरस पूनेवाला। दोस्तों ये था आज का हमारा टेस्ट डिस्कशन, जिसमें हमने एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आपको ज़रूर मदद मिलेगा। इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।